Well, student, today I will discuss with you allotropic form, allotropic forms of sulfur, allotropic form of sulfur, right बेटा? फॉर नॉलेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सल्फर अगेंस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसकी बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म है बेटा, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसकी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, राइट। जो साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक containing S6 to S20, ठीक है बेटा। 6 सल्फर से लेकर 620 तक, यानी 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 10 अप टू 20, ठीक है बेटा। ये साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। बाकी चेन फॉर्म की तो कोई लिमिट नहीं ना, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और एक जो है उसको बोलते हैं रोम्बिक, बोल देते हैं, रोम्बिक सल्फर कहते हैं, रोम्बिक भी बोल देते हैं, आर्थोरोम्बिक भी बोल देते हैं, आर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल सल्फर भी बोल देते हैं, ऑक्टाहाइड्रल सल्फर, उसका S8 होता है बेटा, S8 फार्मूला होता है उसका, ठीक है, S8, इसलिए ऑक्टाहाइड्रल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी ये कैसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाई स्लोली evaporating the sulfur in CS2, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है बेटा, उसमें उसकी वेपोरेशन करते हैं तो S8 मिल जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इस रोम्बिक सल्फर की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी ये प्रॉपर्टी है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बेटा, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा, इनमें ये सॉल्युबल है बेटा, ठीक है। और ये जो सल्फर है, ये बीफ, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक का, ये स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, इट हैज गॉट स्ट्रक्चर लाइक दिस, सल्फर हो गया ना, 1 2 3 4 5, दिस 6, दिस 7, दिस 8, ये है बेटा, है सभी, यानी कि इसके सभी जो मॉलिक्यूल है उन सब की जो आपस में पैकिंग है, दैट्स लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, एक के नीचे दूसरा ऐसे है, पकड़ स्ट्रक्चर। और जो दूसरी फॉर्म जो है उसको बोलते हैं हम मोनोक्लिनिक सल्फर। इसको
ये जो रंबिक सल्फर है इसको हम कई बार अल्फा सल्फर भी कहते हैं बेटे, अल्फा सल्फर, इसको अल्फा सल्फर भी बोल देते हैं हम, अल्फा सल्फर, सल्फर, ठीक है। तो जो दूसरा है उसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको हम बीटा सल्फर भी बोल देते हैं, बीटा सल्फर, यानी मोनोक्लिनिक सल्फर बोल देते हैं या बीटा सल्फर बोल देते हैं, ठीक है। इसकी प्रेपरेशन, ये कैसे प्रेपरेशन इसकी कैसे होती है, बाय मेल्टिंग सल्फर, सल्फर को मेल्ट करते हैं इन ए चाइना डिश, इन ए चाइना डिश फॉलोड बाई कूलिंग, फिर उसको कूलिंग करते हैं बाई कूलिंग, व्हेन crust is obtained, when a crust is obtained, ठीक है। तो नीडल शेप क्रिस्टल्स आर obtained, नीडल, उस क्रस्ट में नीडल शेप क्रिस्टल मिलते हैं, क्रिस्टल्स आर obtained, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर, ठीक है बेटा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ये डल प्रॉपर्टीज, डल येलो इन कलर, येलो इन कलर, थोड़ा सा येलो मतलब, ठीक है। सॉल्युबल इन CST, soluble in carbon disulfide, insoluble in water, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। चेंजेस ऑन हीटिंग, अगर आप इसको हीट करोगे, चेंजेस टू रंबिक सल्फर, ये रंबिक सल्फर में चेंज हो जाता है बेटा, हाँ, रंबिक सल्फर हीट करोगे तो ये रंबिक सल्फर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इसकी एक चेन ऐसे है जैसे पहले की बताई थी, ऐसे, दूसरी चेन इसके ऊपर वैसी नहीं है, वो इससे उल्टी पड़ी हुई है, दैट इज लाइक दिस सल्फर, ये ऐसे सल्फर, और इसके यहां पर ये सल्फर ऐसे, मतलब है उसमें सारी एक ऐसी थी, उसमें एक ऐसी है, एक उसके उल्टी पड़ी है, फिर उसकी फिर ऐसा है, ऐसा है, A B फिर A B, तो ये बीटा सल्फर बेटा, इसको हम बीटा सल्फर कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो एक है साइक्लो S6 होता है, एक साइक्लिक, ठीक है, इसका ना चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चेयर लाइक स्ट्रक्चर, सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4 ऐसे बेटा, चेयर लाइक सल्फर, चेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, चेयर स्ट्रक्चर, ये सल्फर हो गया ना, सल्फर 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 सल्फर, ये ऐसे चेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, चेयर स्ट्रक्चर S6 का, ठीक है बेटा। तो चेन डिफरेंट नंबर ऑफ चेन स्ट्रक्चर्स, चेन स्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं है बेटा। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगूंगा आपको कि ये सल्फर लो
ये सल्फर लो, ठीक है, साइक्लिक है, इसको हीट करो, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, दोबारा हीट करो, दोबारा मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, यानी ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई, ठीक है, फिर हीट करो, देन दोबारा लिक्विड आ जाता है। ये कभी आपने नोट नहीं किया होगा, क्योंकि जब भी किसी सॉलिड को हीट करें वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को और हीट करने से दोबारा ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है, और फिर हीट करने से रीजन पता है क्या होता है? ये आपका सपोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इट इज साइक्लिक, ठीक है, कोई भी साइक्लिक है ऐसे, इसको हीट करते हैं तो ये पिघल जाता है, मेल्ट करेगा, लिक्विड बन गया, और हीट करते हैं तो इसकी रिंग ब्रेक हो जाती है, ओपन रिंग हो जाती है, ओपन रिंग होगी, ये खुल गई, ये दूसरे की ओपन रिंग होगी, एक मॉलिक्यूल का ये हो गया ओपन रिंग, दूसरे की ये होगी ओपन रिंग, ये आपस में कंबाइन कर जाती है, इधर से फ्री रहती है, कंबाइन करने से मॉलिक्यूल फार्मूला क्या हो गया? बड़ा। जब मॉलिक्यूल फार्मूला बढ़ा जाए तो इसकी वजह से दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर दोबारा हीट करने से उसको टेम्परेचर हाई होगा तो दोबारा लिक्विड बन जाता है, मेरी बात समझे, और ब्रेक भी हो जाती है चेन, यानी पहले हीट करते हैं लिक्विड बनता है, लिक्विड हीट करने से चेन ब्रेक हो जाती है, फिर वो एक चेन दूसरे चेन के साथ कंबाइन कर जाती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल फार्मूला बड़ा हो जाता है, और उसका मॉलिक्यूल वेट बड़ा होने से वो सॉलिडिफाई होता है, और दोबारा हीट करने से लिक्विड चला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये नंबर ऑफ है, ये इसको हम बोलते हैं SN, ठीक है, N जो है वो वेरीफाई करता है, ठीक है, तो N 2 से लेकर 5 तक तो अनस्टेबल है, 2 से 5, यानी S2, S3, S4, S5 स्टेबल नहीं है, दैट इज अनस्टेबल, ठीक है बेटा, और 6, 7, 8 आगे स्टेबल होना शुरू हो जाता है, और S2 तो वो ऑक्सीजन की तरह हो गया ना, O2 तो होता है, S2 नहीं होता, क्योंकि सल्फर में डबल बॉन्ड नहीं बनता, इसकी वजह से इसकी बैलेंसी पूरी नहीं होती, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड पूरा कर लेता है ना, उसका ऑक्सीडेट पूरा कर लेता है, लेकिन सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो S2 स्टेबल नहीं होता। नाउ बेटा नेक्स्ट I am going to discuss with you, rather I am going to start with the halogen family. Halogen family. Halogen family में ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटाइन, ठीक है बेटा, और ये दोनों गैसेस होती हैं, ये गैसेस होती हैं, ये लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड, और ये सॉलिड है, दे आर सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैस होती है, दे आर गैसेस। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, ब्राउन लिक्विड होता है। आयोडीन और ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया था इनको हेलोजन क्यों बोलते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज ए हेलोजन। हेलो का मतलब है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट, जन का मतलब है जनरेटर, सी सॉल्ट, समुद्र में जो सॉल्ट है वो इनसे बनते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ए सी सॉल्ट। जो एस्ट्राटाइन है ये रेडियो एक्टिव है, इसकी अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा आपको आती है। अब फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का कितना होगा 17, ब्रोमीन का कितना होगा 18, ऐड कर लो 35, आयोडीन का कितना ऐड होगा 32, 8, 9, 8, 7, फिर 18 ऐड कर लो, 18 ऐड कर लो 3, 53, और एस्ट्राटाइन में 32 ऐड कर लो 32, तो क्या होगा 85, ठीक है। 9, 8, 7 और 7 में 18 35, और 35 में 18 कितने हो गए 53, और 53 में 32 ऐड कर लो तो कितना हो गया 85। तो इसकी फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये तो आपको मालूम है, 1s2, 2s2,
2p5, तो कैसे लिख सकते हैं हीलियम, देन 2s2 2p5। क्लोरीन की कैसे लिख सकते हैं, नियॉन, देन 3s2 3p5। देन ब्रोमीन की कैसे लिख सकते हैं, हीलियम आर्गन 3d10 4s2 4p5। ओके, देन आयोडीन, आर्गन के बाद क्रिप्टन 3d के बजाय 4d10, देन 5s2, देन 5p5। देन एस्टाटाइन, क्रिप्टन के बाद क्या आएगा, जीनॉन, और जहां क्या आएगा 4f14। 5d क्या आएगा 10, 6s क्या आएगा 2, और 6p क्या आएगा 2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है, मैंने इसलिए बड़े सिंपल से बता दिया, बिकॉज इट इज रिपीटेड मैनी टाइम। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके।